अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर, जहाँ पर कराची में तजावुज़ात के मुतालिक एक बड़े केस की समाअत हुई है। रिमेनिंग जो केसेस थे उस केसेस को टेकअप किया गया। जैसे कि हमने देखा कि अलबारी टावर था, इसके अलावा गटर बागीचा ले लें, इसके अलावा तारिक रोड पर कायम एक शादी हॉल है जिसे क्लब बनाया हुआ है जो कि पार्क के ऊपर था। इसके अलावा बहुत सारे केसेस जो है वो टेकअप हुए हैं, जिसमें किडनी हिल पार्क की ज़मीनों पर जो है वो गैर कानूनी कायम जो घर बने हुए हैं उसके मुतालिक भी बात हुई है। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा गटर बगीचे की, क्योंकि गटर बगीचा वो है जो कि कराची का सबसे सुनहरी जगह है जहाँ पर सब्जियाँ फल उगाए जाते थे, मगर अब वो ज़मीन जो है वो बंजर कर दी गई है। लोग काबिज़ हो चुके हैं, बेशुमार लोग उसके ऊपर बैठ चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पूरी ज़मीन को वागुजार कराने के अहकाम दिए हैं। हमने देखा कि नई चीज़ सामने आई है कि KMC ऑफिसर्स सोसाइटी है उसको जो है वो डेमोलिश करने के हवाले से जो है वो एक समाअत हुई है, जिसमें हमने देखा कि जो KMC के जो सीनियर डायरेक्टर हैं मज़हर शेख साहब, उन्होंने जो है वो एक मौक़िफ़ पेश किया। जो KMC की जो ऑफिसर्स क्लब की जो सोसाइटी है, ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी है, वो गैर कानूनी नहीं है बल्कि वो कानूनी है। और उसके मुतालिक जो है वो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो नेक्स्ट हियरिंग पर इसका फ़ैसला जो है वो रखा है कि जब वो उनके जब वकील आएंगे तो वो दलाइल देंगे और उसके बाद उसका फ़ैसला किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तमाम जितनी भी समाअत हुई है, जो समाअत हुई है उसमें क्या क्या हुआ है, इसके मुतालिक बात करेंगे गयास भाई से। हम न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं। गयास भाई, आप कोर्ट रूम के अंदर भी मौजूद थे, मैं भी था। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सबसे पहले गटर बागीचा के ऊपर बात करते हैं। KMC ने कराची में इंक्रोचमेंट का खात्मा करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब हम देख रहे हैं गटर बागीचा पे KMC ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है, जिस पर मज़हर शेख साहब ने कहा कि जी ये हमारे घर हैं, इनको ना तोड़े जाए। बड़े इमोशनल जो है वो उन्होंने रिमार्क्स दिए अपने, वो एक जी हमारे घर हैं, बचा लिया जाए, ये वो, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी भरहमी का इजहार किया। बिल्कुल, जो इदारा लोगों के घर तोड़ने का काम कर रहा है, आज उन्हीं के घरों की बात हुई है जिस पर मजलूम दिखाई दिए सीनियर डायरेक्टर हैं KMC के। उनका ये कहना था कि हमारे घर बने हुए हैं। हालांकि हैरत अंगेज़ बात यह है कि उस जगह पर ये खुद रहते नहीं हैं, ये जगह किराए पे दी हुई हैं। बड़ी अजीब व गरीब बात सामने आई है कि जगह इनके नाम पर मौजूद है, इनका अलाउट हुई है इनको, लेकिन उसके बावजूद ये जगह किराए पे दी हुई हैं। तो जब बात अपने पे आती है तो फिर पता चलता है कि सामने वाले का दुख और तकलीफ़ क्या है। तो आज मजलूम दिखाई दिए, इन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उन घरों को तोड़ने का हुक्म ना दिया जाए, लेकिन चूँकि कोर्ट पहले ही ऑर्डर कर चुकी है कि गटर बागीचा के तमाम तजावुज़ात को मुकम्मल तौर पर साफ़ किया जाए, क्लियर किया जाए, तो उसमें ये भी तजावुज़ात का हिस्सा है जिसे KMC को ख़ुद साफ़ करने की हिदायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया है कि जो असल हालत में गटर बागीचे का नक्शा नज़र आ रहा था माजी में, उस नक्शे के हिसाब से जो जो इजाफ़ी चीज़ें वहाँ तामीरात की गई उसे तोड़ा जाए। ठीक है गयास भाई, हमने देखा कि इसकी जो समाअत है अब वो 11 जनवरी को जो है वो मुकर्रर कर दिया। अब 11 जनवरी को इसका फैसला किया जाएगा। अब बात करते हैं अलबारी टावर की। अलबारी टावर के वकील बिल आखिर आज पेश हुए। उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स के जो सेक्रेटरी थे, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट पेश की थी कि ये जो इमारत है अलबारी टावर, ये एग्जिस्ट नहीं करता कमर्शियल प्लॉट के, उन्होंने अपना किरदार अदा करके रिपोर्ट जमा करके वो चले गए इस्लामाबाद। अब बिल्डर के जो वकील पेश हुए, उन्होंने जो है वो वापसी टाइम मांगा है। उन्होंने कहा कि जी हमें थोड़ा सा वक्त दे दें क्योंकि रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है। ऐसा ही हुआ है। जो पिटिशनर है उनसे उन्होंने मुखातिब होकर अदालत में ये कहा। रशीद रिजवी एक नॉन वकील हैं और जस्टिस रिटायर्ड भी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस पर स्टडी नहीं किया तो मुझे उसका वक्त दिया जाए, और वही वक्त मांगा जा रहा है कि डिले किया जाए किसी तरह इस मामले को। अगर हम इंक्रोचमेंट के मामला देखते हैं तो इंक्रोचमेंट के मामला हमें फरवरी तक नज़र आ रहे हैं कि उसमें सख्ती से बात हो सकती है, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद ये मामला ठंडे हो जाएंगे। तो इसीलिए सब टाइम मांग रहे हैं इसमें। तो जब वर्क्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सबमिट हो गई है और उसमें कह दिया गया है कि हमारे पास इस प्लॉट की कमर्शियल लैंड होने का कोई सबूत नहीं है, तो इसके बाद जवाज़ बनता नहीं है कि वो इमारत वहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन 11 तारीख का वक्त दिया गया है। जो पिटिशनर है उन्हें कहा गया है कि वो वीडियो लिंक से कराची से मुखातिब होंगी, कोर्ट में दलाइल देंगी, और उसके साथ साथ जो बाकी वकला हैं और जो अलबारी टावर के वकील हैं वो इस्लामाबाद में अपेयर होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को कॉल किया गया है गटर बागीचे के मामले में भी और इस मामले में भी कि वो भी अपनी फाइंडिंग्स बताएंगे, इस अदालत को आगाह करेंगे। अलबारी टावर के मुतालिक मैं थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं गयास भाई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 1 माह के बाद यानी कि फरवरी की शुरुआत में रिटायर्ड हो जाएंगे, और जितने भी बड़े बड़े केसेस हैं
उनके डिले एंड टैक्टिक्स के लिए बड़े हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है वकील पेश नहीं होते, कभी कभार ऐसा होता है कि उनको पता है कि जी चीफ साहब बैठे हुए हैं, तो वो अपने लेटर जो है वो भेज देते हैं कि जी मैं बीमार हूँ, या फिर जो है वो मैं कहीं इस्लामाबाद निकल गया हूँ। ये डिले एंड टैक्टिक्स चलता चला आ रहा है। लेकिन इतना बड़ा मंसूबा जिसकी हम बात कर रहे हैं, अलबारी टावर, जो कि अब लोगों को पता चल रहा है कि जी ये ज़मीन जो है वो पार्क की थी, अब इसके ऊपर इतना बड़ा मंसूबा जो है वो बन गया है। अब क्या कहेंगे गयास भाई, क्योंकि 1 महीना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है, उन्होंने तो बल्कि 4 तारीख को यानी कि 4 जनवरी 2022 को अलबारी टावर का केस जो है वो फिक्स कर दिया है, और वकील को ये कहा है कि हम आपके केस को बड़े तहम्मुल से सुनेंगे, जो आपका मौक़िफ़ है। मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स ने कह दिया है ये प्लॉट जो है वो पार्क की ज़मीन है। और ये गयास भाई ये थोड़ा सा बताइएगा कि जब भी इस तरह की पार्क की कोई ज़मीन के ऊपर बड़ा मंसूबा बना दिया जाता है, पता ये चलता है जी एनओसी भी उनके पास होती है, 16 इदारों की एनओसी भी लेके बैठ जाते हैं, जब इंक्वायरी होती है तो पता चलता है सारी जो एनओसी हैं वो सारी जाली हैं। तो ये सिलसिला कब तक ख़त्म होगा? देखिए, जब तक इदारों के सरबराहान को कैफ़र किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, ज़िम्मेदारान को सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी, उस वक्त तक ये सिलसिला नहीं रुक सकेगा। हमने देखा था नज़ला टावर के अंदर भी बड़े दावे किए जा रहे थे कि ज़मीन कमर्शियल लैंड थी और उसके ऊपर हमने तामीरात की और हमारा नुकसान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इन द एंड नज़ला टावर को तोड़ दिया गया। तो अलबारी टावर के हवाले से भी वाज़े तौर पर ये बात सामने आ चुकी है कि ये जगह जो है कमर्शियल लैंड नहीं है, बल्कि पार्क की ज़मीन थी, और पार्क की प्रॉपर्टी, इम्यूनिटी प्लॉट और मैदानों पर कब्ज़ा, यही पिटिशन्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट 2007 से काम कर रही है और ऑर्डर्स दे रही है, उसी पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो पार्क की ज़मीन तो किसी तौर पर बच नहीं सकती है। अब कमर्शियल प्लाजा बना दिया गया है तो उसका मेकैनिज़म ज़रूर बनाया जाएगा कि उसको किस तरह तोड़ा जाए या उसको यहाँ से रिमूव किया जाए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दे दिया है उनको 4 तारीख का, कि 4 जनवरी को वो आएँ, अपने जो भी उनके जवाबात हैं, जो भी उनके पास दस्तावेज़ात हैं। मुझे याद है कि गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत हुई थी उसमें जस्टिस काजी अमीन अहमद साहब ने एक रिमार्क्स दिया था, जो कि अभी तक मैं उस रिमार्क्स को भूला नहीं हूँ। वो रिमार्क्स अभी तक मेरे जहन में, उन्होंने कहा कि रियासत की ज़मीनों को किस तरीके से निगल रहे हैं, अगर हमारे ज़रिए ज़मीनों को वागुजार नहीं करवाया जाएगा तो किसी और के ज़रिए वागुजार करवाया जाएगा। तो ये कौन लोग हैं जिनके ज़रिए वागुजार करवाया जाएगा? देखिए, उनका कहने का बहुत वाज़ेह मकसद ये था कि अगर आज हम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते तो कल कौन इसके बारे में सोचेगा और कौन इस पर अमल दरामद करेगा, क्योंकि बहुत पुरानी पिटीशन चली आ रही है, उस पर अब आहिस्ता आहिस्ता सुप्रीम कोर्ट ने काम शुरू किया है, तो जगह खाली होना शुरू हुई हैं। तो कराची को अगर बचाना है तो तजावुज़ात से पाक करना पड़ेगा और इन ज़मीनों को खाली कराना पड़ेगा। तो उन्होंने यही बात अदालत में ओपन कोर्ट के अंदर कही है कि हमारे पास इस वक्त अथॉरिटी है तो हम ये काम करवा सकते हैं, इदारों के सरबराहान को बुला सकते हैं, अफसरान को ज़बरदस्ती इस काम पर लगाकर उनसे सफाइयाँ करवा सकते हैं। लेकिन जब अगर हम भी इसमें अपनी ज़िम्मेदारी और कोताही बरतेंगे तो इसके बाद कराची का बुरा हाल होगा। जिस तरह हम देख रहे हैं कि कराची के नालों पर बड़ी बड़ी तमीरात कर दी गई हैं, बड़े बड़े जो है प्लाज़ा बना दिए गए हैं, कमर्शियल प्लाज़ा बना दिए गए हैं, खेलों के मैदान ख़त्म कर दिए गए हैं, पार्क बैठने की जगह लोगों के लिए एक्टिविटी नहीं है, बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, फैमिली के लिए पार्क नहीं है। तो इसको उन्होंने वाज़े किया कि हमें ये बात उन्होंने कमरा अदालत में भी हुई थी। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ की आबादी कराची शहर में हो चुकी है, 30 लाख के करीब पार्क होने चाहिए। 30 लाख तो दूर की बात है, 30,000 के करीब भी अब पार्क नहीं बचे हैं। दूसरी बात कर लेते हैं जी, जो कि तारिक रोड के पास जो एक क्लब बनाया गया है, उस क्लब को दिलखुशा एक पार्क था, उधर एक क्लब बना दिया गया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर की बड़ी सरजनिश हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये पार्क किसने बनाया है, जिस पर केएमसी के जो अफसरान थे वो भी मौजूद थे, एसबीसी भी मौजूद था। फिर पता चला ये जो हुदूद पड़ती है, जो इसका जो मालिक है, जो इसका हुक्मरान है, वो है डीएमसी एडमिनिस्ट्रेटर। बुला ले जी डीएमसी एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट को। जब उनको बुलाया गया तो वो इतने मासूम बन के पेश हुए, बोला जी मुझे तो पता नहीं है, आप हुक्म दें, हम अमल दरामद करते हैं। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यही काम रह गया है? डिप्टी कमिश्नर की जो जुरिस्डिक्शन है कि अगर उसके इलाके में कोई गैर कानूनी तामीरात बन रही है तो वो उसके काम है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काम तो नहीं है। यही बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कही, आपके काम हमें करने पड़ रहे हैं। बहुत अजीब व गरीब उन्होंने जुमला अदा किया कमरा अदालत के अंदर। उन्होंने कहा कि एक दरवाज़ा है उसको तोड़ने का ऑर्डर दे दिया जाए हमें, जिस पर चीफ जस्टिस बरहम हुए। उन्होंने कहा कि अगर यही काम मैंने करना है तो फिर आप किस बात की तनख्वाह और मराहत लेते हैं, तो आपको घर चले जाना चाहिए। तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि हमारे पास जो लोग अफसरान तैनात हैं अपने ज़िलों में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उनको यही मालूमात नहीं है कि उनके इलाके में कहाँ तजावुज़ात कायम हो रही हैं, कहाँ लैंड की जो है करप्शन हो रही है, कहाँ ज़मीनों पर कब्ज़ा हो रहा है, कहाँ अलॉटमेंट गलत हो रही है। तो वो इस बात से बिल्कुल बरीउज़्ज़िम्मा हो जाते हैं और अपने आप को क्लियर कर देते हैं कि अगर कोर्ट ऑर्डर करेगी तो हम वो काम करेंगे। अव्वल तो काम करते नहीं हैं, जब कोर्ट ऑर्डर करती है तो उस पर भी अमल दरामद नहीं करते,
और जब कोर्ट बुलाती है तो उस पर जवाब ये देते हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो इस पर चीफ जस्टिस बरहम हुए थे और बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि एक ज़िले का ऑफिसर ये आके बात कह रहा है कि मेरी नॉलेज में नहीं था कि ये जो क्लब है ये कब्ज़े की जगह पर बना हुआ था और इसकी जो दरवाजे हैं उसे तोड़ने के लिए मुझे हिदायत दी जाए। मतलब ये देखें आपके ये तो क्लब है, अब इसको गैर कानूनी करार दे दिया है और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को भी कहा है कि जाएं जाकर वो क्लब गिराएं और अमल दरामद रिपोर्ट जो है वो पेश करें। अब चौथी बात मैं करने जा रहा हूं जो कि किडनी हिल पार्क और हिल पार्क के बारे में थी। किडनी हिल पार्क को और हिल पार्क को जितने भी जो गैर कानूनी बेंगलोज तामीर किए गए थे, जितनी भी जो तामीरात थी, दुकानें बनाई हुई थी, होटल्स बने हुए थे, तमाम दुकानों, घरों को, होटलों को मसमार करने के अहकाम दिए गए थे। लास्ट हियरिंग में यानी कि इससे पिछली हियरिंग में चले जाएं आप तो कमिश्नर कराची जो पहले जो कमिश्नर कराची थे नवीद शेख साहब, उससे भी पहले जो कमिश्नर कराची थे, उन्होंने रिपोर्ट पेश की जी किडनी हिल पार्क और हिल पार्क को हमने वागुजार करवा लिया है और तमाम ज़मीनों को जो है वो क्लियर कर दिया है। बाद में आज की हियरिंग में इंकशाफ हुआ कि कुछ बेंगलोज अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों की जो आपकी कुदरती जो पहाड़ियाँ मौजूद थी उनको काट के अपने बेंगलोज को बड़ा कर दिया है। तो उसके ऊपर बात हुई है कि जी टेक्निकली जो है उसको देखा जाए और उन्होंने जो गैर कानूनी हिस्सा बाहर निकाला हुआ है उसको ख़त्म किया जाए। क्या कहेंगे? बिल्कुल, अदालत ने यही कहा है कि जो पहला ऑर्डर मौजूद था हमारे पास उस पर अमल दरामद करना है, चाहे उसमें 14 बेंगलोज हों, 9 बेंगलोज हों या 10 बेंगलोज हों। कोर्ट ने वाज़े ऑर्डर कर दिया, उन्होंने कहा है कि ये बेंगलोज टूटेंगे। अब जो दरख्वास्त गुजार थी आज हमें कुछ उनमें उन्होंने मसलियत करते हुए हमें नज़र आई, मसालियात करते हुए नज़र आई। उनका ये कहना था कि कुछ बेंगलोज का हमने सर्वे किया है तो उसमें उनकी जुरिडिक्शन जो है जितनी थी उन्होंने उसी को कवर कर लिया, दीवारें खड़ी कर दी हैं तोड़ने के बाद। तो चीफ जस्टिस उस पर हैरान हुए थे कि जब एक दरख्वास्त गुजार इस बात पर अदालत में आता है कि मेरी दरख्वास्त सुनी जाए और उसकी दरख्वास्त सुनी जाती है, उस पर अमल दरामद होता है, तो उसके बाद वही दरख्वास्त गुजार ये बात कर देता है कि इसका सर्वे दोबारा किया जाए, जिसमें अदालती वक्त ज़ाया होने की बात होती है और उसके साथ साथ इस काम को रोकने की बात हो रही है। तो अनवर मंसूर खान जो कि बेंगलोज की तरफ से वकील की हैसियत से अदालत में पेश हुए थे, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, बहुत माहिर वकील हैं, उन्होंने इस बात पर अदालत को मुतमईन किया कि हम चाहते हैं कि जितने भी बेंगलोज वहाँ बने हैं, चूँकि पहले एक कार्रवाई हो चुकी है, वो कार्रवाई रुक गई है, उसको कंटिन्यू किया जाए, जितने बेंगलोज इसकी जद में आ रहे हैं उन सबको तोड़ा जाए। ठीक है जी। ये भी बात करूँगा किडनी हिल पार्क गयास भाई, जो कि कराची वालों से छुपाया गया था। ये वो पार्क था कराची का बड़ा खूबसूरत तरीन पार्क था, अब दोबारा से इसको बहाल किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर। हमने देखा कि किडनी हिल पार्क के ऊपर जो है वो एक बड़ा शानदार कराची वालों को जो है वो नज़ारा देखने को मिलता है, बड़ी शानदार पहाड़ियाँ वहाँ मौजूद हैं। अब उसी पार्क के ऊपर कब्रस्तान बन गया है। मतलब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आप अगर पार्क पर कब्रस्तान बना देंगे तो फिर लोग अपने घरों में भी कब्रस्तान बनाना शुरू कर देंगे। ये बड़ा हैरानकुन रिमार्क्स था। बिल्कुल, उन्होंने यही बात की कि जब हमने उसको क्लियर करने की बात की थी और हमें जब रिपोर्ट्स दी गई हैं कि इस पूरे इलाके को क्लियर करना है, तो उसके बावजूद अब ये बात सामने कैसे आ गई, पता चला कि उसमें कोई मज़ार बना हुआ था, उस मज़ार के अहाते में कुछ जगह बना के उसको तामीर कर ली गई थी, पक्की तामीरात कर ली गई थी। तो आज चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है कि वो तमाम चीज़ें भी रिमूव की जाएँ वहाँ से और जो पार्क है, पार्क को पार्क की शक्ल में बहाल किया जाए। पार्क के अंदर जब नक्शे की बात हुई तो ये बताया गया, जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि ना तो इसमें कोई पुलिस स्टेशन का जिक्र है, ना इसमें कोई मज़ार का जिक्र है, ना ही इसमें कोई पार्किंग की जगह है। ये टोटल पार्क की जगह, पार्क आवाम के लिए है। तो नक्शे के अंदर ये बात वाज़ेह होती है कि ये जगह अपनी जगह पर मौजूद थी, लेकिन इस पर कब्जा किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया है कि इस तमाम चीज़ों को रिमूव किया जाए यहाँ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया गयास भाई, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से आज की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने हाथ को सर पर रखकर बैठ गए कि बोला ये इदारों के लोग क्या कर रहे हैं। एक इतना सा काम जो कि किडनी हिल पार्क पे एक दरवाजे का काम था कि दरवाज़ा वहाँ निकाला हुआ था, वो भी ऑर्डर में लिखवाया जा रहा है। इतनी बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, जबकि अगर केएमसी का छोटा अफसर भी चला जाता और बोलता जी दरवाज़ा आपका हमारी हुदूद में, इसको अंदर कर लें, तो वो भी शायद काम कर लेता। मगर इतनी बड़ी अदालत से इतना छोटा काम लिया जा रहा है, जबकि ये बहुत बड़े बड़े काम लिए जाने थे। मगर अदालतों को छोटे छोटे मामला जिसमें डिप्टी कमिश्नर से तो दूर की बात है, एक छोटे 7 ग्रेड के अफसर को भी भेज देते तो वो भी काम निकलवा लेता, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपके तमाम काम हमें करने पड़ रहे हैं। कराची शहर में छोटे छोटे प्लॉट पे PCHS की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा एक प्लॉट पे जहां एक फैमिली रहती है वहां पर 40 ख़ानदानों को आबाद कर दिया। बिजली की फराहमी आपकी कम हो गई, गैस की फराहमी कम हो गई, पानी का कनेक्शन कम हो गया, इसके अलावा पार्किंग का निज़ाम आपका दरम बरम हो गया। ये सारे मसाइल अगर आप इसी तरीके से छोटे छोटे प्लॉट के ऊपर बड़े बड़े टावर बना देंगे तो क्या हाल होगा शहर कराची का। ये हमने सोचना है, ये आप अफसरान ने सोचना है। उन्होंने एक रिमार्क्स ये भी दिया कि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर कराची अगर एक हो जाएं तो वज़ीर आला सिंध हो या वज़ीर आज़म हो, कोई भी इनको हिला नहीं सकता। ये शहर कराची के हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अफसरान
क्या करते हैं हमें सब पता है। ये सिर्फ अपने माल बटोरते हैं और उसके बाद जैकेटें पहनते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं बाहर ममालिक, जहां अपनी फैमिलीज़ के साथ ये वक्त गुजारते हैं। इन्हें पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं, कोई मतलब नहीं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान किस कंडीशन से गुजर रहा है। अगर ये हालात रहे तो कराची शहर में जो अर्थक्वेक 6 अशारिया पर आएगा तो ये पूरा शहर यानी कि करोड़ों की तादाद में अमवात होगी। ये शहर कराची को डुबो रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा मैं भी रिटायर्ड हो रहा हूँ, आगे जाकर आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को देख लेते हैं और अच्छे तरीके से अंदाज में इसको चला लेते हैं तो यकीनन हमारा शहर जो है वो महफूज हो जाएगा। तो चलते फिरते तो मुझे दीजिए इजाज़त। अब 4 तारीख को हेयरिंग होगी, तो जो भी समाअत होगी इस्लामाबाद से, तो लिंक यहीं पर ही होगा, वीडियो लिंक, तो मैं आपको कराची से जो है वो अपडेट दूँगा। अल्लाह हाफिज़।